की जय। द्वारकाधीश की यात्रा हम ऐसे समय में शुरू करी थी जिसमें दुनिया कह रही थी कि द्वारका नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन हमारा कहना था कि हमारा रिजर्वेशन पहले तय था, तूफान की घोषणा बाद में हुई थी। तो जाना 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 द्वारकाधीश जाने के लिए अभी हम यहाँ पर हैं। ये हापा स्टेशन है, आप देख सकते हैं। और हापा स्टेशन में हमको सूचना मिली है कि ट्रेन अपने निर्धारित समय 6:55 पर द्वारिका जी पहुंच जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है। बोलो द्वारकाधीश की जय। आप सब लोगों ने द्वारकाधीश भगवान के धाम थी, सभी ने राम राम, जय श्री कृष्णा। और आपने मालूम है कि यहाँ द्वारका में साइक्लोन आया, देखो तो यहाँ का विपर जॉय विपरी गयो तो तूफान विपरी गयो तो अपने यहाँ कहा के नहीं मालवी में कि विपरी जावे कोई, तो यो तूफान विपरी गयो तो जो मंदिर दर्शन बंद हो गया था ना। आप देख ही रहे हो भगवान द्वारकाधीश का दर्शन पूरी तरह से खुल गया है और आप देख ही सको कि आराम से दर्शन हो रहा। यो द्वारकाधीश भगवान को धाम है। और अवार अटे यो सौभाग्य की बात है कि काले हाज का 8 बजे ट्रेन आई नहीं, अपनी पहली ट्रेन अपनी रही और भगवान ने आराम से दर्शन दिया है। और मुंह मांगे सभी साथी को पाछे सब खड़ा है। राजेश जी तिवारी है और प्रवीण जी है, आदित्य है, आदित्य की भाई है, रवि भाई साहब है और मोदी जी है और कुड़कुड़ प्रांजल है, राधे है, गाय भी है, गाय भी आएगी है। तो मारो कहना है कि जतरा टीवी पे बता रहा था दाम दीम के दर्शन बंद हो गया ना, अशोक तूफान आ गया के अगर लेवड़ा हिट देगा, पर ऐसा कोई लेवड़ा हिटिया को नहीं है। दर्शन वही रहा है आराम थी और सब जना यह दर्शन कर रहा है। मैं आपके सबकी बात करूंगा पहला एक बार और द्वारकाधीश का शिखर दर्शनम पाप नाशनम। तो भगवान द्वारकाधीश का शिखर का दर्शन आप करो और पाप आप जतरा भी है सब शिखर का दर्शन करवा दी दो ही जावे। अब माँ का सब संगाती जो है अनाती बात करें सबसे पहला नौनों के भाई मानेंद्री है, नौनों भाई मानेंद्री है, प्रांजल यो मागे नयो लाड़ो थो प्रवीण जी के प्रांजल लाड़ा लाड़ी दो धोखा वाला आया आज मानता पूरी भी है। कई कहना था रहा कई मान रहे भगवान की समृद्ध रहे सब। लो ये लाड़ा का पैजी राधे 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 राधे। हम सभी एक माह पूर्व द्वारका आने के लिए रिजर्वेशन करा चुके थे। हाँ मालूम पड़ा कि यहाँ पे बहुत तूफान आया हुआ है, आंधी चल रही है, परेशान हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ आने पे लगा कि बहुत आनंद आया है। रास्ते में भी परेशान थे लोग, फोन लगा के दोस्त मित्र रिश्तेदार सब कह रहे थे कि ऐसे में कहाँ गए वहाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे आने में सबसे पहली ट्रेन द्वारका में आई तो वो हमारी आई और भगवान द्वारकाधीश की कृपा रही, दर्शन भी खुल गए और आनंद से आंधी तूफान पानी बारिश कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया राजेश जी, आपने यात्रा को श्रेय जावे आपने रवि भाई साहब ने और आप ही सब यहाँ पहुँचे। द्वारकाधीश की जय। कहीं कहना वही आपको आपने कहीं कहना। हाँ बोलो बोलो बोलो। सुदामा को भगवान ने जैसे दर्शन दिए ऐसे आज हम सबको दिए। सुदामा भी ये सोच के गए थे कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यही सोच लेके हम भी आए थे कि दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। सुदामा की भगवान ने सुनी, हमारी भी भगवान ने सुनी। सुदामा की भगवान सुनेंगे तो अपनी क्यों नहीं सुनेंगे। रवि जी भाई साहब आप बताइए, ये डॉक्टर साहब आगे खड़े हैं बच्चे को लेकर के, बच्चे ने भी दर्शन किए द्वारकाधीश के। बेटा भगवान के दर्शन हो गए? बताओ अच्छे हुए, जोर से बोलो। वाह रवि भाई साहब 2 शब्द कहिए आप। हम तो मेरे तो ये जो परिवार है, ये 8 परिवार अपने घर जैसा परिवार है और खास तो मेरे पोते का मुंडन हुआ तो उसको वैसे ही हमको भगवान के दर्शन कराने से मुंडन के बाद में नदी स्नान और समुद्र स्नान कराते, भगवान के दर्शन कराते हैं, तो दर्शन के लिए मैं उनको लेके आया हूँ सबको। तो जैसे परिवार साथ में आया। विद्या भाभी कहीं तो बोलो, आप कहीं बोलो। राधे की राधिका। हाँ भाई साहब। हाँ भाई साहब, बहुत विपर जाएगा, बहुत ऐसा लग रहा था, सबने मना किया कि वहाँ नहीं जाना, लेकिन भगवान की इच्छा के दर्शन बहुत अच्छे हुए। भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। द्वारकाधीश की जय। द्वारकाधीश की जय। बोलिए भाभी जी। जय द्वारकाधीश की। मोदी जी बोले। मोदी जी बड़ा डर था और आज अपन मौसम खुला है, दर्शन आराम से हुए, क्या कहना? मौसम भी एक नंबर हो गया, बढ़िया सुहाना मौसम है, न धूप है न गर्मी है,
और न बारिश हो रही है और दर्शन करने में भी कोई लाइन नहीं है। आनंद आ गया। पहले दर्शन हम नहीं करे। तो हमारे बेटी अदिति और अदिति की मम्मी और आदित्य का क्या है? आदित्य है। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। द्वारकाधीश के भजन गाए आदित्य ने। डॉक्टर साहब द्वारकाधीश की जय हो। हाँ, क्या कह रही थी? कुछ नहीं, आपको आगे लाने की कह रही थी। द्वारकाधीश की जय हो। जब बिपरजॉय तूफान के बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। जय द्वारकाधीश। आप शिखर के दर्शन कर सकते हैं। जय द्वारकाधीश। तो द्वारकाधीश भगवान ने हमें दर्शन दिए हैं और हम आप सबके सुख समृद्धि की कामना करते हैं। खास तौर से अपने मंसूरवाड़ा के लिए योज कहनो है कि कहीं भी फकोड़िया के वाता में नहीं आनो है। भगवान दर्शन दे रहे आराम से, हाउ दर्शन दे रहा है। और जो भी मंसूर जैन लबराया कर रहे हो उनसे सावधान रहना है। आप भी दर्शन करवा पधारो। तूफान शांत है, यहाँ कहीं नामो निशानी कोई पत्तो ही नहीं हाली रहो है कहीं। स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग में आप भी सब पधारो, दर्शन करवा पधारो। भगवान दर्शन दे रहा है आराम से। 1 घंटा तक दर्शन करे माने आप। बोलो द्वारकाधीश की जय। द्वारकाधीश की जय। कौन जिला से बता रहे गुरु जी? मंदसौर, मध्य प्रदेश। आप देखी सको पूरा मंदिर परिसर है, स्वच्छ साफ है और ऐसी कोई यहाँ पे ऐसा कोई माहौल ही को नहीं के डर है कहीं नहीं है। आराम से भगवान दर्शन दे रहा है और आराम से दर्शन करो। कहीं बात की भगदड़ को नहीं। छोटा छोटा बच्चा भी पधारिया है। छोटा बच्चा की भाई, बच्चा का पप्पा सब आया है। बच्चा का दादाजी भी आया है। और यहाँ हमारे माँ चाय भी दी। चाय हुज मिले कहीं चाय हो नहीं था ना यार, कहीं कह रहा था को। हाँ भाई, आप लो। यहाँ चाय आवाज पीती माने। यह देखो चाय उगरी गई आवाज और खूब आनंद करो है। और अब योज कहनो है कि द्वारकाधीश आराम से दर्शन दे रहा है और भगवान का बढ़िया दर्शन वही रहा है। ऐसा लागो कि जैसे सुदामा भगवान के दर्शन करवा आए तो मैंने लागो तो कि दर्शन वेगा किन वेगा, लेकिन दर्शन वही है आराम से। हेलो, द्वारकाधीश की जय। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और जैसा कि आपको दिखाया जा रहा था कि द्वारकाधीश में तूफान है, बिपरजॉय है और यहाँ पर इंसानी जिंदगी को खतरा है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि द्वारकाधीश के प्रताप के आगे, द्वारकाधीश की कृपा के आगे क्या ये संभव है कि किसी की जान चली जाए? बिल्कुल नहीं। और हम द्वारकाधीश में हैं और ये देख सकते हैं कि कितनी गोमती नदी है और कितनी लहरें उठ रही है यहाँ पर ऊंची ऊंची। और ये जितना बताया गया था खतरनाक हो सकता है और ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर कल शाम को 8 बजे पहुँचे थे और 8 बजे के बाद में हमने यहाँ पर माहेश्वरी सेवा सदन में रात्रि विश्राम किया और उसके बाद में सुबह द्वारकाधीश भगवान के दर्शन किए हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा डर बताया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। एहतियात के तौर पर यहाँ पर सरकार ने व्यवस्था की थी कि किसी को कोई हताहत ना हो, इसमें होए जान माल का की यहाँ पर सरकार ने सुरक्षा करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। लेकिन जितना हाइपर इसको किया जा रहा था ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर समुद्र की लहरें उठ रही है और यहाँ पर द्वारकाधीश भगवान के दर्शन का जो आज आनंद आया वो देखने लायक था। 1 घंटे तक हमने दर्शन किए। भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करके ऐसा लगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में सुदामा जी से मिले थे वैसे ही हमसे मिले हैं। और जैसे सुदामा पर उन्होंने कृपा कर दी थी ऐसी ही कृपा हमारे ऊपर हुई है। हमारी श्रीमती जी मंगला धनोतिया भी हमारे साथ मौजूद है और आप इनसे ही पूछते हैं, मंगला जी कितने बढ़िया दर्शन हुए आज? बहुत बढ़िया दर्शन हुए। सोचा ही नहीं था कि ऐसे दर्शन हो जाएंगे। सब इतने डरा रहे थे लेकिन वो द्वारकाधीश की कृपा हुई और हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे, बहुत आनंद आ रहा है। राजेश जी लाइव चल रहा है और हमारे जो दर्शक है इस फेसबुक पेज से जुड़े हैं, आप बताइए कितना आनंद आया आज के दर्शन में? बहुत ज्यादा। अवर्णीय। जमकू से पूछा जाएगा। सबने कहा कि वहाँ द्वारका जाओगे, कैसे जाओगे, पहुँचोगे नहीं। द्वारकाधीश पर विश्वास था, दर्शन हो गए। बहुत ही आनंद आया। जमकू बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। और फिर से
हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर समुद्र की लहरें ऊपर उठ रही है और इसका आनंद जो यहाँ पर दर्शनार्थी पहुंचे हैं, पर्यटक पहुंचे हैं, वो दर्शन का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और ऐसा लगता है कि ये समुद्र देवता भगवान श्री कृष्ण का स्वागत अभिनंदन करने के लिए खुद आए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका धाम में यहाँ पर हम 36-37 लोग जो आए हैं मंदसौर मध्य प्रदेश से और उसका आनंद ले रहे हैं। जो भी दर्शक इस लाइव को देख रहे हैं वो अपने मन से भय निकाल दें कि इस तरह का कोई भय यहाँ पर है। कोई भय नहीं है। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश खुद बैठे हो वहाँ पर किस बात का भय है? कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। द्वारिकाधीश अपना हाथ ऊंचा करके बैठे हैं, जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और वहाँ पर ब्रजवासियों की गोकुल में रक्षा की थी, वैसे ही यहाँ पर द्वारिकाधीश भगवान खुद बैठे हैं। किसी प्रकार की कोई भय की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। और आप देखिए किस तरीके से समुद्र की लहरें उठ रही है और इसका आनंद लेने का ये समय है, भरपूर आनंद लेने का समय है। भगवान द्वारकाधीश की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। दर्शन खुल गए हैं भगवान के यहाँ पर और जैसा दिखाया जा रहा था वैसा कुछ यहाँ पर नुकसान हुआ नहीं है। आंधी तूफान आया था, बिपरजॉय आया था, बिपरजॉय बिफर गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पता चला है कि कुछ लोग जो है यहाँ के बारे में गलत अफवाह उड़ा रहे हैं कि ऐसा यहाँ पर अभी भी खतरा बना हुआ है, लेकिन कोई खतरा नहीं है। शासन ने यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था की है। किसी भी दर्शनार्थी को, किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को यहाँ पर कोई असुविधा न हो। हाँ, ऐसे तूफान आया था तो यहाँ पर विद्युत प्रदाय थोड़ा बंद हुआ था, जिसके कारण कुछ परेशानियाँ हुई होगी, लेकिन उसको भी ठीक किया जा रहा है। मैं गुजरात सरकार और केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे इंतजाम यहाँ पर किए थे। एहतियात के तौर पर सावधानियाँ यहाँ पर बरती गई थी और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं हुई है और हमारे दर्शन बढ़िया हुए हैं। यहाँ पर देखिए आप कितना आनंद जो है वो ले रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धालु जो आए हुए हैं समुद्र के किनारे बैठ करके, और यही यहाँ पर श्री कृष्ण के धाम में होना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से आपको यहाँ पर समुद्र के दर्शन तो हो ही रहे हैं, यहाँ से थोड़ा शिखर जो है वो थोड़ा दूर है और आप देख सकते हैं कि ये गोमती नदी का ये किनारा है। और मैं दिखाना चाहूँगा कि गोमती नदी को भी आप देखिए। ये देखिए आप, गोमती नदी जो है वो भी समुद्र के उफान के कारण जो है वो यहाँ पर हिलोरे मार रही है। उसके थपेड़े जो है यहाँ पर जो स्टापर लगे हुए उनके लग रहे। प्रवीण जी, आप मंदसौर से पधारे हैं, कितना आनंद आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे कि पहले हवा चल रही थी कि वहाँ पर द्वारका में आंधी तूफान चल रहे हैं और विपरजॉय आया हुआ है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। 2 दिन पहले होगा निश्चित है, लेकिन कल से मौसम खुल गया है। मौसम बड़ा आनंददायक है, सैलानियों के लिए बहुत ही आनंद आ रहा है। और जैसा बताया जा रहा था कि बहुत तेज हवाएं चल रही है, बहुत बड़ी स्पीड से हवाएं चल रही है, यहाँ पर रुकना मुश्किल है। तो बहुत सारे लोग तो खड़े नहीं हो पा रहे थे, ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ सामान्य हवाएं चलती है वैसी हवाएं यहाँ पर चल रही है। किसी तरह का कोई भय, खतरा नहीं है और किसी तरह का भय मन में नहीं रखना है। द्वारकाधीश के अगर दर्शन करना है आपको तो आप आइए और दर्शन करिए। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। कल शाम को 8 बजे हम ओखा नाथद्वारा ओखा ट्रेन से यहाँ पर पहुँचे थे और पहली ट्रेन हमारी यहाँ पर पहुँची थी। उसके बाद हम यहाँ पर माहेश्वरी सेवा सदन में रुके थे परिवार सहित और उसके बाद यहाँ पर दर्शन किए हमने। और दर्शन के बाद में यहाँ पर हम गोमती नदी के किनारे पहुँचे हैं। ये देखिए आप, ये सेल्फी ली जा रही है, उसका गोमती नदी के दर्शन का आनंद लिया जा रहा है। और हिलोरों के बीच में ये यहाँ पर मातृशक्ति जो है वो बैठी है और ये भी आनंद ले रहे हैं समुद्र का। और आप देखिए हर कोई, ये प्रवीण जी जो है इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं और ये देखिए आप समुद्र का कवरेज कर रहे हैं। समुद्र भगवान के जो दृश्य है, जो हिलोरे मार रहा है, उसके फोटो लिए जा रहे हैं। और हमारे लाड़ा लाड़ी जो है हमको धोखा न लाए हैं, ये आज इनको धोखा दिया है सांवरिया सेठ के यहाँ पे, द्वारकाधीश के यहाँ पे। क्या भगवान से आशीर्वाद मांगा आपने, बताइए?
बस घर खुशहाल रहे, सुख समृद्धि रहे जीवन में। वाह। तो ये लाड़ा लाड़ी सावधान, लाड़ा लाड़ी के फोटो लिए जा रहे हैं और ये आप देखिए कितना बढ़िया दृश्य जो है वो यहाँ पर बन रहा है। समुद्र देवता अपने पूरे चरम पर यहाँ पर दिखाते हुए, और ऐसा लगता है कि हिलोरे मार मार के भगवान द्वारकाधीश का अभिनंदन कर रहे हैं समुद्र देवता। और ये देखिए ये राजेश जी तिवारी पहली मंजिल पर चढ़ चुके हैं इनकी झमकू के साथ में, और झमकू बिटिया और झमकू के पिताजी दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से वो समुद्र देवता का आनंद ले रहे हैं। पास में ये मंदिर है और ये मंदिर के शिखर के दर्शन करिए आप, शिखर दर्शनम पापनाशनम। और ये जितने भी दर्शक हमारे फेसबुक के फ्रेंड जो है वो जितने भी दर्शन कर रहे हैं, जितने भी लाइव देख रहे हैं, उन सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि किसी भी प्रकार की अफवाह में ना आए और खूब आनंद लीजिए। देखिए कितनी हिलोरे मार मार के समुद्र देवता जो यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए आप, वाह। गोमती नदी और समुद्र का मिलन यहाँ पर है और ये समुद्र देवता यहाँ अपना रौद्र रूप दिखाते हुए अब जो है हम लगभग 1 घंटा यहाँ पर हमने आनंद लिया है और 1 घंटा दर्शन करने के बाद में अब जो है हम द्वारका जी की बाकी परिक्रमा भी कर रहे हैं। और रवि जी शर्मा आते हुए अपने पोते को लेकर के, और रवि जी शर्मा से हम पूछेंगे कि द्वारकाधीश के दर्शन आपने किए हैं, लाइव दर्शक से लाइव जुड़े हो, क्या कहेंगे आप? बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है, पोते के साथ बड़ा आनंद आ रहा है। हमारा स्नान को वैसे कर लिया हमने घाट पे, बढ़िया स्नान हो गया, समुद्र की लहरों के साथ ही स्नान हो गया हमारा। वाह, बहुत आनंद, बहुत आनंद। भाई साहब, आदरणीय भाई साहब, लाइव चल रहा है और आप पहुंचे हैं यहाँ पर, दर्शन में कितना आनंद आया? बहुत आनंद आया। द्वारकाधीश की बहुत कृपा हो गई कि इतने अच्छे दर्शन दे दिए। ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, इतने अच्छे दर्शन हो जाएंगे। बहुत। भाभी जी। हाँ भाई साहब, जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा मजा आया द्वारकाधीश के दर्शन करके और समुद्र और गोमती नदी के किनारे खड़े लहरें देख रहे, बहुत आनंद आ रहा है। और जैसा कि आप सबने बताया है कि यहाँ पर कितना आनंद उनको आया है और आनंद अभी लेने का समय भी है। भाभी जी हमारे साथ है। भाभी जी, संदीप आपको देख रहा होगा और कितना, संदीप को क्या संदेश देना चाहेंगे? विद्या भाभी। जय श्री कृष्णा। द्वारकाधीश के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और पानी फुटन डाली है। मोदी जी आ गए हैं और मोदी जी के राज में किसी प्रकार की कमी नहीं है। मोदी जी दर्शन करा है और गोमती नदी के किनारे आप आनंद ले रहे, क्या कहेंगे? बहुत मजा आ गया, आनंद आ गया। यात्रा का दर्शन का भी आनंद आया, गोमती नदी के किनारे घूमने का भी आनंद आया, लहरों का भी बहुत आनंद आया। तो पहले दर्शन हम नहीं करे द्वारकाधीश के। द्वारकाधीश के पहले दर्शन करने का सौभाग्य हमको मिला है और ये भगवान की बड़ी कृपा है। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य हमको ऐसा मिला कि जैसे सुदामा जी यहाँ पर द्वारकाधीश के दरबार में आए थे और उनके ऊपर भगवान की जैसी कृपा हुई थी, ऐसी हमारे ऊपर भी कृपा हो गई। तो आप देखिए ये समुद्र की लहरें हैं और ये सीधा प्रसारण चल रहा है। और ये देखो बच्चे तो बच्चे होते हैं, आप देखिए ये बच्चे जो है किस तरीके से यहाँ पर नानी जी को परेशान कर रहे हैं। और ये बाल गोपाल की लीला है, बाल गोपाल करे परेशान नानी जी को। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर समुद्र की लहरों का आनंद लिया जा रहा है। और यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालु है, दर्शनार्थी है और इस मोमेंट को खोना नहीं चाहते हैं। और क्यों न हो, भगवान की कृपा है तो इस दृश्य को कोई भूलना नहीं चाहता है, कम कैमरे में कैद करना चाहता है, अपने परिवार के साथ इस पल का आनंद लेना चाहता है। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, गोमती नदी का किनारा है और आप देख सकते हैं ये चारों तरफ मैं घूम के दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से यहाँ पर ये चारों दिशाओं का, 10 दिशाओं का आनंद लीजिए आप। ये देखिए आप समुद्र
जो है यहाँ पर ऊंची लहरें और थपेड़े मारती हुई भगवान द्वारकाधीश के दरबार में। कोई यहाँ पर भय नहीं, कोई खतरा नहीं है और दर्शन हुए हैं आनंद से परिवार के सहित और 1 घंटे तक दर्शन हमने किए, कई बार दर्शन किए। भगवान ने बड़ी कृपा की है, आज दर्शन हुए हैं और अब हम यहाँ से अगले पड़ाव के लिए जाते हैं और अगले पड़ाव पर होगा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से अगर नेटवर्क मिलेगा तो आपको लाइव करवाएंगे। और ये आनंद की अनुभूति है, आनंद लेने का समय है और यही कृपा होती है कि जब यहाँ पर 2 दिन पहले यहाँ पर पैर नहीं रख सकते थे, प्रतिबंधित था और ऐसी कृपा हुई है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने स्वयं जैसे हमारे ऊपर कृपा की है और भगवान के दर्शन भी आराम से हुए हैं। न तो हमारी ट्रेन कहीं रुकी है और न ही यहाँ पर किसी ने रोका है और अब भगवान के पावन धाम के यहाँ पर दर्शन करने के बाद में हम गोमती नदी और समुद्र देवता के दर्शन करने के बाद में अब अगले पड़ाव की ओर यहाँ से निकल रहे हैं। Memang wajah lo dokter pakai pada jatuh remote lo mana mungkin ada milio, aceh lo dokter jatuh mana mungkin ada remote lo milio. Halo dah.